भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एशिया कप 2025 में ग्रुप ए के दूसरे मैच के लिए दुबई में केंद्र चरण लेते हैं। एक स्थिरता जो एक सूक्ष्म विडंबना को वहन करती है। भारत, आधिकारिक मेजबान, खुद को यूएई में अपने विरोध की मेजबानी करते हैं। घटना के चारों ओर पूर्ववर्ती अनिश्चितता ने केवल टूर्नामेंट के सफल लॉन्च को अधिक सार्थक बना दिया है। यह भारत और यूएई के बीच सिर्फ दूसरा T20 क्लैश अंतिम 2016 में वापस आ गया था, जहां यूएई 9 के लिए केवल 81 का प्रबंधन कर सकता है और भारत रोहित शर्मा के ब्रिस्क 39 द्वारा संचालित केवल 10.1 ओवर में घर में मंडराया। 9 साल बाद अंतर संकुचित हो गया है, लेकिन गायब नहीं हुआ है। यूएई आगे बढ़ा है ILT20 लीग के माध्यम से महत्वपूर्ण सीखने के साथ, जिसने अपने खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय एक्सपोजर दिया है। भारत इस बीच नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। उनका बल्लेबाजी दर्शन स्थानांतरित हो गया है। पहले रोहित शर्मा द्वारा मुक्त किया गया और बाद में IPL इम्पैक्ट प्लेयर नियम द्वारा सुपरचार्ज किया गया। बाइगॉन समय के सतर्क दृष्टिकोण ने एक बोल्ड हमलावर शैली को रास्ता दिया है। अपनी पिछली T20 विश्व कप जीत के बाद से भारत ने 20 में से 17 T20I जीते हैं, जिसमें सभी 5 द्विपक्षीय श्रृंखलाएं शामिल हैं, यहां तक कि घर से दूर भी। भारत आज रात स्पष्ट पसंदीदा के रूप में प्रवेश करता है। यूएई के लिए होप इस तथ्य में निहित है कि भारत ने 7 महीनों में T20 अंतर्राष्ट्रीय नहीं खेला है और दुबई की शर्तों ने पहले आश्चर्य का उत्पादन किया है, जैसे कि 2021 विश्व कप के दौरान भारत के पाकिस्तान में भारत के 10 विकेट का नुकसान, जो आईसीसी घटनाओं में उनकी आर्क्रिवल्स के लिए उनकी एकमात्र हार बना हुआ है। अगले वर्ष पाकिस्तान और श्रीलंका को बैक टू बैक हार ने भारत को एशिया कप फाइनल में जगह बनाने से इनकार कर दिया। कागज पर भारत में प्रतिभा और वित्तीय समर्थन दोनों में बहुत बेहतर संसाधन हैं। फिर भी यूएई के खिलाड़ी इन स्थितियों से परिचित हैं और ILT20 में वैश्विक सितारों के साथ प्रतिस्पर्धा करके आश्वासन देते हैं। क्रिकेट, विशेष रूप से दुबई में, अक्सर अप्रत्याशित होता है। ये मैच शाम 6:30 बजे स्थानीय दुबई समय, रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बंद हो गया। कुछ घास के साथ एक पिच की अपेक्षा करें। इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी पर हावी होने वाले स्पिनरों की तुलना में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मौसम बेहद गर्म होने की उम्मीद है। मैच के समय 36 डिग्री के पूर्वानुमान के साथ दिन के माध्यम से 42 डिग्री का उच्च गर्मी टीमों और समर्थकों दोनों के लिए सहनशक्ति और एकाग्रता का परीक्षण करेगी। टीम लाइनअप पर ध्यान केंद्रित करना। भारत के प्रबंधन के पास कुछ विकल्प हैं, लेकिन अभ्यास सत्रों के संकेतों से पता चलता है कि शिवम दुबे ऑलराउंडर स्लॉट के लिए इष्ट है और जितेश शर्मा को संजू सैमसन पर दस्ताने लेने की संभावना है। अभिषेक शर्मा और उपकप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी खोलने का अनुमान है, जिसमें अक्षर पटेल ने नंबर 8 में स्लॉट किया है। अंतिम स्पिनर के स्थान के लिए चयन वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के बीच लगता है। फिटनेस के संदर्भ में भारत का 15 मैन स्क्वाड पूरी तरह से उपलब्ध है। सूर्यकुमार यादव पर प्रमुख सामरिक अंक केंद्र, चाहे वह अपने विस्फोटक रूप को फिर से प्राप्त कर सके। एक मजबूत IPL दिखाने के बावजूद 2024 के बाद से भारत के लिए उनकी संख्या मामूली रही है। 22 पारियों में 457 रन, औसत 22 के साथ एक स्ट्राइक रेट के साथ अपने IPL प्रदर्शन से लगभग 20 अंक नीचे। यूएई की ओर मुड़ते हुए मोहम्मद वसीम दोनों कप्तान और उनके शीर्ष T20 रनगेटर दोनों हैं। इस प्रारूप में यूएई की 4 शताब्दियों में से 3 के साथ श्रेय दिया गया और हाल ही में बांग्लादेश पर एक श्रृंखला जीत में उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। वह मध्य क्रम में आसिफ खान के साथ यूएई की बल्लेबाजी की रीढ़ बनाता है। पूरे दस्ते को फिट और तैयार किया गया है। कुछ उपयोगी आंकड़े। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में खेले गए 10 T20 में से 6 जीते हैं, हाल ही में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हांगकांग, नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ जीत के साथ। मोहम्मद वसीम ने किसी भी यूएई बल्लेबाज की तुलना में अधिक T20I छक्के मारे हैं, जो केवल रोहित शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क द्वारा पीछे छोड़ते हैं।
पिछले साल से प्रारूप से कुलदीप यादव की अनुपस्थिति भारत के लिए बाहर है। समापन में यूएई के कप्तान मोहम्मद वसीम उनकी टीम की तैयारी में आश्वस्त हैं। भारत के सूर्यकुमार ने कई महीनों के बाद टी20 क्रिकेट में लौटने के लिए दस्ते के उत्साह को नोट किया और मंच एक पेचीदा प्रतियोगिता के लिए निर्धारित किया गया है।